काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है आपको एक सॉलिड यूनिफॉर्म बॉल, जो कि आपकी रही बॉल, ठीक है, सॉलिड है पूरी। नाउ ये इलास्टिकली कोलाइड कर रही है एक रफ और फिक्स्ड इंक्लाइंड सरफेस के साथ। ये जो आपकी सरफेस है इसके साथ कोलाइड करेगी और यहाँ पर सरफेस आपकी रफ है, मान लेते हैं यहाँ पर म्यू, और म्यू की वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपको 3/4। नाउ जस्ट कोलाइड करने से पहले इसकी जो स्पीड और एंगुलर स्पीड यहाँ पर गिवन है ओमेगा नॉट और वी नॉट, और ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है 5 b0/r। नाउ यहाँ पर आपको बताना है जस्ट कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहने वाली है, और जो डायरेक्शन रहेगा नेट वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, वर्टिकली अपवर्ड रहेगा या फिर हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड रहेगा। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। यहाँ पर फिगर फर्स्ट पर ध्यान दीजिए। ये जो सिचुएशन गिवन है आपको, ये जस्ट कोलाइड होने से पहले की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो वी नॉट दिख रहा है, ओमेगा नॉट दिख रहा है। अब ये जो आपकी बॉल है यहाँ पर जाके इस प्लेन पर कोलाइड करेगी, ठीक है। तो कोलिजन पर क्या होता है, सभी को पता है, जब कोलिजन होगा यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस बॉल का, और जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का वो पलट जाएगा, राइट। यानी कि यदि आप इस वी नॉट के दो कंपोनेंट लें, ठीक है, एक इस अलोंग द प्लेन ऐसा मिलेगा आपको, और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे। तो देखिए कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला वी नॉट कॉस थीटा, और ये मिलेगा आपको वी नॉट साइन थीटा। ये कब है, कोलिजन से पहले। कोलिजन होने के जस्ट बाद क्या होगा, ये जो आपका बी नॉट साइन थीटा है ये पलट जाएगा, और कहाँ मिलेगा आपको, फिर बाद में मिलेगा ऐसे। तो यदि आप यहाँ पर देखना चाहो तो कोलिजन के बाद जस्ट सिचुएशन क्या रहने वाली है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐसे ही कंपोनेंट बी नॉट कॉस थीटा, और ये रहा आपका स्टार्टिंग का कंपोनेंट बी नॉट साइन थीटा। ये तो हो गई जस्ट कोलिजन वाली बात। नाउ साथ में ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ओमेगा नॉट भी था, जिसकी वजह से आपकी जो बॉल है वो घूम रही होगी। यानी कि जो पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, इस बॉल के जो भी पॉइंट यहाँ पर कांटेक्ट में आने वाला होगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा इसके साथ, जैसे यहाँ पर देखिए मान लेते बिल्कुल क्लोज है तो ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में आएगा यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट रहने वाला किधर जा रहा होगा, देखिए ये इसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की इस तरफ, ठीक है, इस तरफ जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर चूंकि ये रफ सरफेस है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। इसका जो मूवमेंट है इस तरफ इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो चाहेगा कि वो ना हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा कुछ इस तरफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये सब काम ना बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा, बहुत थोड़े टाइम के लिए। यानी कि यहाँ पर आपको क्या यूजफुल होने वाला है आपके लिए, यहाँ पर आपको यूजफुल होने वाला है इम्पल्स, ठीक है। तो हम लोग अपनी सारी कैलकुलेशन किसके फॉर्म में करेंगे, इम्पल्स को यूज करते हुए करेंगे। ना अब इम्पल्स जैसे यहाँ पर लगेगा तो ध्यान दीजिए ये जो ओमेगा नॉट थी स्टार्टिंग वाली ये चेंज हो जाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी ओमेगा नॉट कुछ चेंज होने के बाद कुछ यहाँ पर ओमेगा हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग एक एक करके इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसकी जो वेलोसिटी थी वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू प्लेन थी बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो चेंज हो चुकी है सेम वी नॉट कॉस थीटा में, बट परपेंडिकुलर प्लेन है बट अब अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए किसकी वजह से हुई होगी, यहाँ पर देखो थोड़ी देर के लिए लगा होगा नॉर्मल फोर्स, यानी कि यहाँ पर जो इसका जो चेंज हुआ वेलोसिटी का, जो ऐसे थी, ठीक है, अब कैसे हो गई, इस तरफ हो गई। किस वजह से हुआ है, नॉर्मल की वजह से, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा एक नॉर्मल की वजह से इम्पल्स, जो यहाँ पर क्या चेंज करा, देखिए वी नॉट कॉस थीटा को चेंज कर रहा है। तो कितना चेंज हुआ, पहले इधर वी नॉट कॉस थीटा था फिर इधर हो गया, राइट। तो टोटल मोमेंटम कितना चेंज हुआ, 2m वी नॉट कॉस थीटा। इतना क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए लगा है, तो यहाँ पर इसने भी क्या किया होगा, कुछ ना कुछ इम्पल्स दिया होगा। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स का इम्पल्स क्या हो जाएगा, देखिए एफ आर डी टी, इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, देखो कैसे, म्यू एन डी टी। अब ध्यान दीजिए हमारे पास एन डी टी ऑलरेडी है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा देखिए 2m म्यू वी नॉट कॉस थीटा। अब ये जो इम्पल्स है फ्रिक्शन की वजह से ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पर इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है ना इसको चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो नाउ तो इसकी वजह से यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल जाएगी, एक यहाँ पर एक वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग उसको मान लेते हैं एफ सॉरी बी आर, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो इम्पल्स लगा है फ्रिक्शन की वजह से उसकी वजह से यहाँ पर ये वेलोसिटी आपको मिलेगी। तो नेट क्या रहेगी अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन दोनों का जो भी वेक्टर सम आएगा वो, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और यहाँ पर अभी वी आर क्या रहने वाली है, देखिए ये आपको दिख ही चुका है, यहाँ से एम हटा दीजिए तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एम वी आर। तो वी आर की वैल्यू यहाँ पे आराम से मिल जाएगी आपको 2m, काट दीजिए यहाँ पर म्यू नॉट वी नॉट कॉस थीटा। इतना क्लियर है ना। अब एक बात और ध्यान से देखिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है,
इसके सेंटर से थोड़ी डिस्टेंस पर है, तो अब साथ ही क्या करेगा, ये एंगुलर इम्पल्स भी प्रोवाइड कर रहा होगा, राइट। तो देखिए एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, यहाँ पर मिलेगी आपको एफ आर डी टी और इंटू आर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगी, ये जो आपकी वैल्यू आई थी यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए म्यू आर, ठीक है, 2m वी नॉट कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यू निकल के आपकी आई है, ये क्या करने वाली है, एंगुलर इम्पल्स देगी, राइट। तो यानी कि मिलेगा आपको आई डेल्टा ओमेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, राइट। तो देखो यदि आप इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, आप इसको बहुत ही आसानी से यहाँ पर देखकर समझ सकते हो, राइट। ये आपकी स्टार्टिंग सिचुएशन है, यहाँ पर कंपोनेंट को लिखा हुआ है और कंपोनेंट यहाँ पर जो चेंज होने के बाद के लिखे हुए, यहाँ तक क्लियर है। सो नाउ, तो जैसे यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करोगे, ठीक है, आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहने वाली है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम लोग ने भी लिखा था यहाँ पर वी आर, ठीक है। तो देखिए यदि आप चाहो तो यहाँ पर वी आर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो आपकी निकल के आ जाएगी 6/5 बी नॉट, क्योंकि यहाँ पे आपको एम हटाना होगा, राइट, यदि आप वेलोसिटी लिखना चाहते हो, राइट। सो नाउ देखिए, यदि आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करोगे, साइन थीटा वैल्यू आपकी 3/5, सो यहाँ पर आपको मिलेगा 3/5 बी नॉट। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन थीटा वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 3/5 बी नॉट, क्योंकि जो यहाँ पर एंगल है आपका 37 है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ऐसा रहता है, ठीक है, 5 3 4, ये आपका हो गया 37। तो यहाँ से देखकर आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो। तो नाउ तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू भी यही आएगी, जो इस तरफ आ रही है वो आपकी आ रही है 6/5 बी नॉट। तो यदि आप ध्यान से देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, यदि नेट निकालोगे वैल्यू, तो ये देखो यहाँ कैंसिल आउट होके यहाँ पर आपको मिल जाएगी सेम, नेट निकालने पर 3b0/5। तो अब एक्चुअली हो ये रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों के दोनों जो कंपोनेंट है आपके पलट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो b0 cos थीटा था, ये पलट के यहाँ पर पहुंच गया, और ये जो b0 sin थीटा की जो वैल्यू थी वो अब यहाँ पर आ गई। तो सब कुछ पलट गया है, तो जो नेट था वो भी पलट जाएगा, राइट। तो नेट पहले कितना था, नीचे की तरफ, वी नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर ओमेगा कितनी चेंज हुई होगी, राइट। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, सेम तरीका हम लोग जो भी सीखा है उसको यूज करने वाले, राइट। तो आई डेल्टा ओमेगा इक्वल टू म्यू नॉट जे इंटू आर, यहाँ तक क्लियर है। अब ये बॉल आपकी सॉलिड थी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5m r²। इतनी बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका ओमेगा था, ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन कुछ अलग रहने वाला है। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन था वो देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड है, इनटू द प्लेन है, और जो हमने लास्ट का माना हुआ है आफ्टर कोलिजन होने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पर देखिए ओमेगा डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको, अपवर्ड। तो जब यहाँ पे आप चेंज निकालोगे तो डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, देखिए आई डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा माइनस, यदि आप अपवर्ड वाले को फाइनल मान रहे हैं और उसको पॉजिटिव भी मान रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे इम्पल्स लग रहा है, ठीक है, वो इसी प्रकार से लग रहा है, एंगुलर इम्पल्स। तो इसका जो डायरेक्शन है ओमेगा के साथ है, तो उस डायरेक्शन हमने माना है पॉजिटिव, राइट। तो ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा नॉट, राइट, क्योंकि इसका डायरेक्शन अब अपोजिट है, बस। पर यहाँ पे आपको वैल्यूज को पुट करनी जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। जैसे आप यहाँ पर इस वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इक्वल टू 3b0/r, राइट। तो जहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी जो फाइनल ओमेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन -2b0/r, यानी कि जो आपको यहाँ वैल्यू निकल के आई है ना, ठीक है, इसका डायरेक्शन बस अपोजिट रहेगा, ठीक है, यानी कि आपका इस डायरेक्शन ओमेगा मिल रहा होगा 2b0/r। आई होप यहाँ से क्लियर है। नाउ यदि आप स्टार्टिंग में जाएं इस प्रॉब्लम के, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे थे। यदि आप यहाँ पर स्टार्टिंग में जाएं तो आपको मिलेगा एक डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी वी नॉट, और हमने देखा था कि सारे कंपोनेंट अपोजिट हो रहे थे, राइट। तो देखो जो इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, सो नाउ नेट भी आपका ऐसे आपको यहाँ पे वी नॉट मिल जा रहा था, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी जाएगी आपकी कोलिजन के बाद, 2b0/r, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बोला है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और जो लास्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ पर ए और बी में आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी नेट वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो हो जाएगी आपकी वर्टिकली अपवर्ड। आई होप इस प्रॉब्लम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।